यदि कोई उपदेश कर रहा है और शास्त्र विरुद्ध है, वो चाहे ब्रह्मा ही क्यों ना उपदेश कर रहा हो, हम उसकी बात नहीं मानते। भगवान का अवतार भगवान बुद्ध देव जी हैं, हमारे शास्त्रों में गाया गया, स्वीकार किया गया। लेकिन अगर वो भी हमारे सनातन धर्म के विरुद्ध कोई भी बात हो तो नहीं स्वीकार, भगवान की बात नहीं मानी गई, औरों की तो बात जाने दो। जो मर्यादा स्थापित है धर्म की, उसके विरुद्ध नहीं। कोई मनमानी बोले, लाखों लोग उसके अनुयायी हैं, तो माननी थोड़ी है। मानेंगे तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थित हो। भगवान व्यास देव जी ने कहा, आज तक कोई ऐसा महात्मा नहीं हुआ जिसकी अनुभूति शास्त्रों में ना लिखी हो। सब लिखा है, सब। कोई भी ऐसी अनुभूति नहीं कि आपको सिद्धि होगी और वो शास्त्रों में नहीं, सब है। हाँ, आपकी पहुंच नहीं है वहां तक तो नहीं जान पा रहे हैं, सब लिखा हुआ है। श्री भगवान व्यास देव जी ने महाभारत में कहा, कुछ श्लोक ऐसे हैं जिनको पूर्ण रूप से मैं ही जानता हूं, कुछ ऐसे हैं जिनको श्री सुखदेव जी जानते हैं, अन्यथा और जानना बड़ा मुश्किल है। अब आप सोचो, ऐसे ऐसे सिद्धांतों का कोई भी कहीं भी कोई सिद्धि प्राप्त करे, छोटी सी छोटी लेकर महान तक, वो सब लिखा हुआ है शास्त्रों में। प्रेम रस का वर्णन करने के लिए वो प्रेम महाभागवत स्वरूप से प्रकट होकर के वही प्रेम महाभागवत आचार्य रूप धारण कर उसका वर्णन कर रहा। कोई भी आपकी ऐसी स्थिति नहीं जो हमारे वाणियों में, हमारे शास्त्रों में ना लिखी हो। शास्त्र विरुद्ध कोई बोले, चाहे वो ब्रह्मा के समान महिमाशाली हो, हम उसकी बात नहीं मानते, नहीं सुनना। हरिराम व्यास जी कह रहे, विष खा ले तो अच्छा है, अग्नि में जल जाए तो अच्छा है, पानी में डूब जाए तो अच्छा, एक ही जीवन नष्ट होगा। लेकिन यदि ऐसे भगवत विरोधी जनों का, नास्तिक जनों का, शास्त्र विरुद्ध आचरण करने वालों का संग हो गया और मेरी मति में उनकी बात चली गई, तो गई निष्ठा, वैष्णवता गई, भगवत चरणारविंद की आसक्ति गई, जो अनंत जन्मों में भटकने के बाद मुझे मिली। इसलिए सावधान, ऐसे लोगों का मुख नहीं देखना, बात करना तो बड़ी दूरी की बात है। ध्रुवदास जी ने कहा, तिनको परस न कीजिए तज ध्रुव तिनको पास। उनकी समीपता का त्याग करो, उनका स्पर्श भी न हो, जो हमारे आराध्य देव के नाम की निंदा, धाम की निंदा, रूप की निंदा करते। अरे कल्पना है, कोई आज तक ऐसा सिद्ध पुरुष बताओ जो हुआ हो, भगवान नाम न जपा हो, भगवत चरणारविंद का आश्रय न। कोई भी आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी कह रहे षटपदी में, हे नाथ, यद्यपि हम में आप में भेद नहीं, क्योंकि अद्वैत आचार्य हैं, कह रहे हम में आप में भेद नहीं, लेकिन नाथ कैसे अभेद है? जैसे समुद्र और तरंग में, आप समुद्र हैं और हम तरंग हैं आपकी, वही जल तरंगायमान हो रहा है। लेकिन नाथ खास बात यह है कि हमारी जैसी तरंगें आप समुद्र से अनंतों निकलती रहती है, लेकिन एक तरंग में सामर्थ्य नहीं कि समुद्र को प्रकट कर दे। ये है वास्तविक स्वरूप, ये है। ठीक है अभेद बुद्धि, ठीक है ब्रह्म स्वरूप का साक्षात्कार, लेकिन आप स्वयं आचार्य करें, भगवान शंकराचार्य जी, सत्य भेदापगमे नाथ तवा हम नमाम कीनस्तम सामुद्रो ही तरंगा क्वचिन समुद्रो न तारंगा। नाथ, समुद्र से तरंगे उठती हैं, तरंग से समुद्र प्रकट नहीं होता। हे नाथ, ऐसे ही यद्यपि हम में आप में भेद नहीं है, पर आप समुद्र है और मैं आपकी तरंग हूं।